सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विरह। विरह। जिस प्रकार प्रेम और प्रभु से मिलाप सद्गुरु या परमात्मा का प्रसाद है, उसी प्रकार विरह भी उनकी ही दात है। उसी प्रकार विरह भी उनकी ही दात है। तो प्रियतम ने ही विरह को भेजा है कि उन भक्तों को जिनके हृदय में गहरी व्याकुलता है ढूंढकर प्रियतम से मिला दे, ताकि उन्हें शांति प्राप्त हो। कि बिरहा पीव पठाइया कई साधु परमोद, जागट ताल बेलिया जागट ताला बेलिया ताका लावो सोद। विरह प्रेम को दृढ़ करता है, उससे गहरी तीव्रता देता है। प्रियतम को देखने, उससे मिलने और हमेशा उसके साथ रहने की तड़प संसार की सब इच्छाओं को भस्म कर देती है। एक भिखारी के समान वो केवल प्रियतम के दर्शन की ही याचना करता रहता है। विरह रूपी कमंडल को लेकर मेरे नेत्र बैरागी के समान दर्शन की इच्छा मांगते हैं और चाहते हैं कि दर्शन पाकर वे दिन रात उसी में लीन रहे। तो विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो ने, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रहे। सभी संतों ने प्रियतम प्रभु के वियोग की पीड़ा को अपनी वाणी में प्रकट करने की कोशिश की है। सच्चे भक्त का प्रेम रूहानी प्रेम होता है और उसका विरह सतगुरु में समा जाने की तड़प होती है। प्रेमी का रोम रोम प्रियतम को याद करता है। दादू दयाल कहते हैं कि प्रीति जो मेरे पीव की बैठी पंजर माही, रोम रोम पीव पी करे दादू दूसर नाई। विरह की वेदना असह्य होते हुए भी ना तो प्रेमी अपने प्रियतम को पल भर के लिए विसारता है और ना ही घबराकर उसके प्रेम को छोड़ता है। तो संसार के सुख और ऐश्वर्य से लुभाकर इस मार्ग से हटा नहीं सकते, दुख और दर्द उसे डरा नहीं सकते। प्रेमी को हर समय या तो प्रियतम का साथ चाहिए या अंतर में उसकी याद। तो ऐसे प्रेम का रंग कहीं उतरता ही नहीं। ऐसा प्रेमी प्रेम की गली में कदम रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता। संत पलटू कहते हैं कि पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा ओढ़े रंग न छाड़े सम। तो मिलाप की तरह ही विरह में भी अपना एक प्रकार का नशा है, जिसे प्रेमी किसी हालत में भी छोड़ने को तैयार नहीं। कबीर अपने प्रियतम से कहते हैं कि जिस प्रेम के तीर से तूने कल मुझे मारा था वो मेरे अंतर में समा गया है। मुझ पर फिर उसी तीर से आघात कर, क्योंकि उसके बिना मुझे चैन नहीं। कि जही सरी मारी काले सो सर मेरे मन बसिया, तेई सर अजहु मार सर बिन सच पाऊं नहीं। गुरु अर्जुन देव गुरु के वियोग की पीड़ा का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याय। त्रिखा न उतरे संत न आवे, बिनु दर्शन संत प्यारे पीयू। प्रेमी शिष्य के हृदय में सतगुरु के दर्शन की लालसा इतनी गहरी होती है कि निरंतर उन्हें निरखते रहने पर भी दर्शन की प्यास नहीं बुझती। तो संत धरनीदास कहते हैं कि धरन पलक परे नहीं,
पिय की झलक सुहाय, पुन पुन पीबत परम रस, तब प्यास ना जाए। मुर्शिद के इसमें मस्त मुस्लिम फकीर हजरत सुल्तान बाहू अपने गुरु प्रेम को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि अगर मेरा पूरा शरीर ही नेत्र हो जाए फिर भी मुर्शिद को देखकर मेरा जीना भरेगा। अगर मेरे रोम रोम में लाख लाख नेत्र हों तो मैं लगातार अपने सतगुरु के दर्शन करता रहूंगा। यदि एक आंख पलक झपकने से बंद होगी तो दूसरी खोल लूंगा, लेकिन इस तरह दर्शन करने पर भी मुझे संतोष नहीं होगा। मेरे लिए अपने मुर्शिद के दीदार लाखों करोड़ों हद से बढ़कर है। अलह एह तन मेरा चश्मा होवे, अलफ एह तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूं, लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूं, इतनिया टिठिया सबर ना आवे, होर किते बल भज्जा हूं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैंने लख करोड़ा हज्जा हूं। तो सच्चा प्रेमी प्रियतम के दर्शन के सिवा और कुछ नहीं चाहता, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं। रत्ता माता नाम की पिया प्रेम अघाय, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाय। सच्चे विरह का फल मिलन है। विरह वो सीढ़ी है जो प्रेमी भक्त को धुरधाम ले जाकर प्रियतम के चरणों में पहुंचा देती है कि विरहा मोह से यूं कहे, गाड़ा पकड़ो मोय, चरण कमल की मौज में ले पहुंचा हूं। तो जब शिष्य केवल अपने सतगुरु के दर्शन ही चाहता है तथा संसार की किसी वस्तु से उसे शांति नहीं मिलती, तो गुरु भी दया करके दर्शन देते हैं कि विरह जलंती देख कर साईं आए धाय, प्रेम बूंद से छिड़क के जलती लय बुझाए। इस प्रकार प्रियतम के विरह की तीव्र वेदना प्रेमी को मिलाप की ओर ले जाती है। तो जब तक प्रेमी और प्रियतम दो रहते हैं तब तक वियोग की पीड़ा प्रेमी के हृदय में खटकती रहती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो केवल प्रेम ही रह जाता है, क्योंकि प्रेम और प्रियतम दोनों का रूप एक ही है। मिलाप को की सूची रूहानी अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेमी प्रियतम के रूप में समाकर भी उसके अद्वितीय रूप का वर्णन नहीं कर सकता। वो तो उसके रंग में रंग कर, उसकी छवि में समाकर तन मन सब कुछ भूल जाता है कि पिया को रूप कहाँ लग वर्णो, रूप ही माई समानी, सो रंग रंगे सकल छवि छाके, तन मन सभी बुलानी। हर प्रकार के रूहानी अभ्यास का आधार प्रेम है। नाम और शब्द के अभ्यास के पीछे प्रभु से मिलने की गहरी लगन होनी चाहिए। शब्द अपने मूल रूप में परमात्मा है और इस संसार में सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। तो प्रभु शब्द और सतगुरु तीनों का स्वरूप एक ही है और वो है प्रेम। सतगुरु जब जिज्ञासु को दीक्षा देते हैं तो वह अंतर में उसे शब्द अथवा प्रभु प्रेम की धारा से जोड़ देते हैं। इस संसार में हर कर्म का कोई ना कोई स्थूल आधार होता है। प्रेम को भी शुरू में ऐसे आधार की आवश्यकता है। तो ये आधार देह स्वरूप सतगुरु है। जब तक बाहर सतगुरु से प्रेम ना होगा, आत्मा अंतर में जाकर गुरु के शब्द स्वरूप के सच्चे प्रेम का रस नहीं ले सकेगी। मुस्लिम फकीरों ने भी मजाजी इश्क अथवा देह स्वरूप सतगुरु के प्रेम को हकीकी इश्क या रूहानी प्रेम की सीढ़ी माना। इसलिए कबीर कहते हैं कि तू हरि के जन अथवा संत सतगुरु से प्रेम कर,
वही तुझे परमात्मा से मिला सकते हैं। हरि से तू मत हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। तो संत परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं, वे प्रेम में लीन रहते हैं, प्रेम की शिक्षा देते हैं और उनसे प्रेम की ही जल किरणें निकलती हैं। इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी वे विनयशील और नम्र होते हैं। तो परमात्मा का रूप होते हुए भी इस संसार में अपने आप को उसका दास कहते हैं, तो अपने हर गुण को उसकी दात समझते हैं। कबीर इस भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं निराशी जे निधि पाई, हमें कहाँ ये तुम्हें बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोय दीना। आत्मिक स्तर पर सतगुरु परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलकर उससे एक हो चुके हैं, परंतु देह स्वरूप में वे स्वयं प्रेमी का रूप अपनाकर अपने शिष्यों के लिए प्रेम का आदर्श स्थापित करते हैं। तो अपने प्रेम और विरह के पदों के द्वारा संत हमें प्रेम की प्रेरणा देते हैं। वे पतिव्रता स्त्री के भाव को अपनाकर हमें परमात्मा रूपी पति से प्रेम करने का उपदेश देते हैं। परंतु जब वे मिलाप का वर्णन करते हैं तो वह आंतरिक मंडलों में प्रभु के उस मिलाप का संकेत है, जो उनके लिए रोज के अनुभव की बात है। कबीर एक दुल्हन का उदाहरण लेकर कहते हैं कि चुनरिया हमरी पिया न संवरी, चुनरिया हमरी पिया न संवारी। कोई पहरे पिया की प्यारी, 8 हाथ की बनी चुनरिया, पंच रंग पटिया पारी। चांद सूरज जामे आंचल लागे, जगमग जोत उजारी। बिनुता ने ये बनी चुनरिया, दास कबीर बलिहारी। कबीर के पदों में भक्ति और प्रेम की कोमल भावना है। उनके विरह गीत प्रियतम से मिलाप की गहरी तड़प, विरह की वेदना और व्याकुलता से भरे। उनके प्रभु मिलन के शब्द प्रेम की गहराई तथा अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण परमात्मा रूपी पति में समाने का वर्णन करते हैं। कबीर पंथी परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिन शिष्यों को दर्शन देते समय कबीर ने मंगलाचार का पद गाने का आदेश दिया। पद की समाप्ति पर वे अपनी कुटिया में चले गए और उनकी दिव्य ज्योति वापस उस ज्योति में समा गई जहां से वो आई थी। तो कबीर स्वयं इस दिव्य प्रेम में लीन रहे, इसी की उन्होंने प्रेरणा दी और अंत में इस प्रेम में ही विलीन हो गए। उनका ये पद परमात्मा से अंतिम मिलाप का संदेश देता है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, दुल्हनी गावहु मंगलचार। हमगर आए हो राजा राम भरतार, रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जो वन में माती। कभी कहे कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। फिर से सुनिए कि दुल्हनी गावो मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोवन में माती। कहें कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी।
ऐसी होती है विरह की पीड़ा।